हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज का ब्लॉग कुछ खास है क्योंकि आज हम लेके जा रहे हैं शिवा और पीहुल को गांव कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैं थोड़ा थक गई थी तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप शिवा को गोद में ले लो, मुझसे वीडियो नहीं बनाया जाना, मुझे ब्लॉग बनाना है। तो फाइनली मम्मी ने शिवा को गोद में ले लिया है। अब मैं पीहुल के मम्मी पापा के पास लेके जा रही हूँ। एक्चुअली ना उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया है। कबूतर ने उनके ऊपर बीट कर दी के ऊपर, जीजू से क्लीन कर रहे थे। तो अब हम ट्रेन के अंदर जा चुके हैं। अब ये शिवा सो गया है बेचारा आराम से, और सब ने अपनी अपनी सीट ले ली है। दी बैठे हुए हैं, जीजू थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं वो। हस्बैंड जी ने भी अपनी सीट ले ली, लेकिन मम्मी परेशान होकर इधर उधर घूम रही है। उनको ना थोड़ी ज़्यादा चिंता लगी रहती है। वो पूरी जब तक सेटिस्फाई नहीं होती है ना, तब तक वो ऐसे ही परेशान घूमती रहती है। बच्चों को इतने मोटे कपड़े पहना रखे हैं, कमर से ढक रखा है, तब भी दो दो कम्बल दे दिए हैं कि नहीं और ढको, इन्हें अच्छे से ढक के रखो, कहीं ना ठंड ना लग जाए। फिर क्या था, कुछ नहीं, बस मैंने तो फिर कम्बल उठा के साइड में रख दिया क्योंकि ज़्यादा भी ना कवर करना बच्चों को ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने मना किया। हस्बैंड जी मांग रहे थे मुझसे फ़ोन, मगर मैंने उनकी तरफ कर दिया कैमरा, तो बेचारे शर्मा गए और हाथ क्या हुआ? नीचे कर लिया बोलो। कि यार बोलो फ़ोन दे दो, मुझे ना रेलवे की अपडेट्स आपको तो देखते रिक्शा रहना दे देना है। चाहिए था। मगर मैंने खुद, नहीं मेरे ना को तो होगे बनानी थी वीडियो, आप मैंने कहा मुझको कि ठीक है काम हो ले जाएगा लेना, ना। बट मेरा ब्लॉग पूरा होना है, इसलिए आप रिकॉर्डिंग करते रहो और अपनी अपडेट्स भी देखते रहो। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, शिवा जग गया बाबा। मगर मेरा शिवा बहुत अच्छा है। शिवा ने तो खेलना शुरू कर दिया दादी के साथ। शिवा को ना बातें, खेलना, ये सब बहुत पसंद है। फाइनली हम गांव पहुंच गए हैं और ये है हमारा फर्स्ट टेम्पल। मतलब कि बरगद का पेड़, जिसको इसका कुल देवी देवताओं का हमारे पूर्वज यहाँ पे इसकी पूजा करते आए हैं, तो हमें भी इसी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं अपने। ये अभी दीदी और जीजू भी इसका प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जीजू को मम्मी एक्सप्लेन कर रही है बड़ी कि बनाएंगे किस ये। तरह से यहाँ की पूजा करनी है। एक्चुअली जीजू ने ना डंडा तुम पकड़ दिखाया रखा है नहीं। हाथ में। यहाँ पे ना बहुत बंदर है, और बंदर यहाँ पे जो प्रसाद होता है ना उसको छीन छीन के भाग जाते हैं। वो शरारती बंदर थे यहाँ पे। यहाँ का प्रसाद चढ़ाने के बाद हम चले दूसरी देवी देवताओं का जो एक और टेम्पल है वहाँ पे। आप देख रहे हो गाँव का क्या कितना प्यारा नज़ारा था ना, तो मैंने क्या यार, इसे तो रिकॉर्ड करना बनता ही है। फिर हम थोड़ी देर बाद हम पहुंच तो गए, लेकिन यार उसके ना अंदर ना टिर्री जा नहीं सकती थी। इसके अलावा और कोई व्हीकल नहीं था जिससे कि अंदर जा सकते थे। तो हमने ना यहाँ से ना रास्ता पैदल ही तय करना था। एक बार बताऊँ, शिवा के डैडी ना यार 24 घंटे फ़ोन फ़ोन फ़ोन। मैं ना परेशान हुई। आप ही बताओ, क्या इतना भी फ़ोन पे लगना ज़रूरी होता है? छुट्टी वाले दिन भी यार क्या है यार, ये ऑफिस में लोग समझते ही नहीं है बात। फाइनली थोड़ी देर के बाद मैंने अपना फ़ोन जीजू को दे दिया क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था ना कि मुझसे एक तो साड़ी, ऊपर से प्रसाद, ये सब संभाला नहीं जा रहा था। तो जीजू ने कैमरा संभाला। दीदी मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि ब्लॉग में क्या क्या डालना है, जो कि आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन सकते हो, मतलब बैकग्राउंड वॉइस सुन सकते हो। मम्मी मुझ पे चिल्ला रहे थे कि एक तो ये पल्ला रख, तू यहाँ की बहू है, ये वो। यार मुझसे संभाला पता ही नहीं चला जा मैं रहा खाई था। में गिर गया है। एक तो ये साड़ी भी सिल्क की थी कि पल्ला भी नहीं संभाला। देखो रास्ता कितना ख़राब हो रहा है। तो अब हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पे हमें प्रसाद चढ़ाना था। मगर इनके डैडी अभी भी आराम से आ रहे हैं, आ जाओ। तो ये देखो ना, खेत कितने सुंदर सुंदर थे ना वहाँ पे। ये हमारे ही खेत है। तो ये अब हम पहुँच गए हैं। ये इन्हें बोलते हैं बगिया वाले महाराज। यहाँ पे मतलब जब भी कोई शुभ काम करते हैं हम, जैसे कि शादी हो या शादी के बाद पहली जैसे ब्राइड आती है, उसको मत्था टिकवाना, यहाँ पे आना हो। हमारा शिवा था, इसका मत्था नहीं टिका था भगवान जी के आगे, तो यहाँ पे बाबा जी के आगे मतलब, तो इनका यहाँ पे माथा टिकवाया शिवा का और पिहुल का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना बहुत शांति थी। लेकिन अब इसके बाद एक जगह और रहना था जिसको बोलते हैं बाबले महाराज। बाबले महाराज सुन के प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि ये एक साधु की कहानी है जो ना मतलब बागलों की तरह, मतलब कहते हैं कि सब बावले की तरह ही घूमता रहता था। लेकिन अब वो जो भी बोलते थे ना वो हमेशा सत्य हो जाता, सच हो जाता था। इस चक्कर में बाद में लोगों को इस चीज़ की वैल्यू पता चली और उनके नाम का एक मंदिर बना दिया जहाँ पे वो यूज टू बैठा करते थे। यहाँ तो बाबा बहुत ही शांति थी, बहुत ज़्यादा। तो इस मंदिर के अंदर कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मान्यता बहुत थी। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे मत्था टेकने आ रहे थे। एक सिर्फ महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई थी, वो त्रिशूल सा भोलेनाथ का, उसके आगे ही लोग धूप जा रहे थे। फाइनली जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये है गुड़। गुड़ की मील जिसे बोलते हैं, मतलब कि गुड़ कैसे बनता है। ये जो गन्ने हैं इन्हीं लोगों के खेतों के गन्ने हैं ये।
अब ये इसके अंदर चक्की सी कहते हैं ना इसे, पता नहीं यार क्या कहते हैं इसे, बट इसके अंदर ये गन्नों को डाल रहे हैं। आप देखोगे ना कि गुड़ किस तरह से बनता है तो आप हैरान हो जाओगे। जहाँ से गन्ने का रस निकल रहा है ना, वेरी मैसी, बहुत बहुत अजीब लगता है। ये लिक्विड फॉर्म ऑफ गुड़ है कि मतलब कि किस तरह से इसको गुड़ को मेल्ट करके फिर इसको सॉलिड फॉर्म में आप 3 कुल्लू देख रहे होंगे यहाँ पे। तो गन्ने का रस जो है एक पहले कुएं में, मतलब गड्ढा है जो भी है ये, इसके अंदर इकट्ठा होता है, फिर उसको बॉईल करके फिर दूसरे में आता है। ऐसे मतलब तीन फेज़ में तैयार करा जाएगा। अब ये लास्ट में इसको लाके इसमें डाल देते हैं। ये साफ़ जो घेरा सा बना रखा है इन्होंने, और इसको मेल्ट होते हुए जैसे ठंडा होता रहेगा, इसको सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा करते रहेंगे और यहाँ से ही इसको सेल कर देंगे। ये देखो, ये गन्ना इन्होंने डाला और ये जो रस देख रहे हो आप, ये देखो कैसे नाली से नीचे आ रहा है और कितना गंदा लग रहा है, यू। बट इन्होंने क्या करा, गन्ने का रस पीने के लिए सोचा। गन्ने का रस जो था ना यहाँ का, इतना मीठा था कि अब मुझे बात पता चला यार, मतलब जो हम गन्ने का जूस पीते हैं मार्केट में, अगर उसमें पानी ना मिलाया जाए तो होठ तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने ना एक गिलास दिया कि लो आप ना यहाँ का गन्ने का रस ट्राई करके देखो। तो जीजू ने यहाँ का गन्ने का रस ट्राई किया और उन्होंने बताया कि इसके ना अंदर अभी वो है जो गन्ने की भुस्सी होती है, तो हम लोगों ने इसे बिना छाने नहीं पिया क्योंकि ये गले को हमारे नुकसान दे सकती थी। जी, फिर जीजू ने ये कहा कि हमारे लिए भी इन्होंने ना पैक करा लिया। वहाँ पे टिर्री में हम लोग इनका वेट कर रहे थे। गन्ने वाले ने ना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म जो है ना गुड़ की वो भी दी। गरम गरम गुड़ खाने में इतना टेस्टी लग रहा था और इन्होंने पन्नी में गन्ने का जूस पैक करा के चल दिए। तो फाइनली अब हम बैठ गए हैं बस में आलमनगर के लिए। आलमनगर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, जैसे कि नाना नानी, मौसा मौसी, और मेरी जो सिस्टर इन लॉज है ना, उनका मतलब ससुराल भी वहीं है, आलमनगर की साइड ही। लेकिन बच्चे इतने परेशान हो गए थे। शिवा को इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि इस टाइम बहुत धूप थी और शिवा ने बहुत मोटे कपड़े पहन रखे थे और इससे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो जा रही थी। ये इतना रो रहा था कि इसके डैडी से भी चुप नहीं हुआ। फिर इन्होंने इसके फूफा जी को दिया और उन्होंने इतने प्यार से इसे हैंडल करा कि वो सो ही गया। थोड़ी देर बाद बेचारा रो रा के सो गया। तो हम पहुंच गए हैं अपनी नंद के, मेरी बड़ी वाली नंद का ससुराल है ये आप देख रहे हो यार, ये सो क्यूट। ये ना 3 मंथ का बेबी है, नहीं 3 मंथ नहीं, 3 डेज़ का बेबी है ये। तो मैंने मासी जी से कहा कि मुझे इसके साथ फ़ोटो खींचना, तो मासी जी ना इसकी मम्मा के पास खड़ा था ये, तो इसे वहाँ से निकल के लिए इसको शर्ट वर्ट भी उतार दी बेचारे की। और ना बट ना ये इतना वीक था, अभी छोटा है ना, 3 डेज़ का ही तो है, इससे ना खड़ा भी नहीं होया जा रहा था आराम से। मैंने ना बोला कि मेरी 1-2 फ़ोटो ले लो, बट ना ये लेने ही नहीं दे रहा था। और अब ये भग रहा था इधर उधर कि जाए कि अपनी मम्मा के पास ही चला जाए, लेकिन मौसी जी बार बार लाती और मेरे पास लाके खड़ी कर रही थी कि चल फ़ोटो खिंचवा दे, मगर ये नहीं माना। यार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मेरा शिवा भी नहीं देता किसी के साथ फ़ोटो। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं गांव। ये है नानी और नाना का घर। आप जैसे कि देख रहे हैं प्रॉपर गांव है ये। तो यहाँ पे लगा रही है मामी जी जो हैं, ये नानी जी हैं वैसे, मैं आपको बता दूँ, जो शिवा जिनकी गोद में खेल रहा है ये है नानी जी। शिवा ने तो भैया एंजॉय करना शुरू कर दिया, नानी जी ने खूब बातें करी और शिवा तो बातों का ही भूखा है। ये है देसी पोछा, गोबर का पोछा लगाया जा रहा है। मतलब ये इसलिए लगाया जा रहा है, वैसे तो हमेशा लगता है, बट आज स्पेशली इसलिए लग रहा है क्योंकि आज है दशहरा। दशहरा पूजन के लिए गोबर का पोछा लगा के, और ये जितने भी घर में लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब जैसे कि ये बक्सा है और कुल्हाड़ी है, मतलब खेत के जो भी चीज़ें अब आप देख लोगे, मुझे ना प्रॉपरली हर एक का तो नाम नहीं पता। अब ये ना गोबर के उपले से बना के, उपले मतलब मोटे मोटे से ये गोल गोल करके, और इसके ऊपर ना खाट रख देंगी मामी जी, और फिर खाट के ऊपर जो भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट है और इसकी पूजा हो जाएगी। वैसे इससे पहले ना मामी जी बनाएंगे एक छोटी सी क्यूट सी ना रंगोली, और वो रंगोली बनेगी आटे की। तो अभी देखो, आप मुझे देख रहे हो, मैं नीचे बैठी हूँ यार। पता है क्योंकि ना गांव में ना बहुओं को खाट के पास ही नहीं बिठाते, वो नीचे स्टूल पे ही बिठाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा था कि रंगोली बनाएंगी मामी जी, तो आप देख ही रहे हो आटे की रंगोली बना रहे हैं मामी जी। अब इसके ऊपर ही खाट रख देंगे और पूजा हो जाएगी, बस हो गया दशहरा।
इसके बाद सब मीठा खाओ, मिठाइयाँ खाओ, पटाखे छोड़ो, जो करना है करो। अब बस हो गया दशहरा पूजन, और जो ये जल है ये जल चला जाएगा सूर्य देवता के पास। अब ये जो होती है ना, जो को अब एक लड़की जितने भी होते हैं इनके कानों में डाल दिया जाएगा। मतलब जो को उगा के ना घास बना लिया गया और इनके कानों पे टांग दिया गया। हमें तो कुछ समझ में आता। अब आप फाइनली देख रहे होंगे कि यार ये सारी पंचायत इकट्ठी क्यों हो रखी है। ये पंचायत इसलिए इकट्ठी हो रखी है क्योंकि मैंने कहा क्यों ना एक फैमिली फ़ोटो ले ली जाए। पता नहीं फिर बाद में कब हम लोग इकट्ठे होंगे। बेचारे नाना जी से उठाने जाते क्योंकि नाना जी की गोद में ना पिघलती वीकनेस आ गई है ना यार। 80+ है नानू। तो नाना नानी को अब हम लोग बिठा देंगे एक कुर्सी के आसपास। हम सारे इकट्ठे होके एक फ़ोटो लेंगे। यार कितना अच्छा, आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा से मतलब मज़ा आ रहा था क्योंकि मैंने कभी अपने नाना नानी को नहीं देखा। तो ये मेरे हस्बैंड के नाना नानी मतलब कि मेरे भी नाना नानी है। तो मैं बहुत इन्जॉय करा। फाइनली अब हम बैठ गए हैं घर वापस आने के लिए ट्रेन के अंदर। सब बहुत गंदी तरह से थक चुके थे, सबकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। दीप्ति दीदी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उन्होंने तो चेयर के ही टेबल को फुट रेस्ट बना दिया था और उसके ऊपर पैर रख के रेस्ट कर रही थी क्योंकि पीपल की वजह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। और मगर हस्बैंड जी एज़ यूजुअल अभी भी फ़ोन में ही लगे हुए हैं और मेरे को अपना ब्लॉग पूरा करना था जो कि मैं कर चुकी हूँ। थैंक यू, बाय।